हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। पिछले वीडियो तक हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी किया था और जितना भी हो सकता था डिफरेंशिएशन का वो सब थ्योरम हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका? डिटर्मिनेंट का। कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम यहाँ पे, और इससे क्वेश्चन क्लास 12th में नहीं आता है, तो बस ये एक टॉपिक है, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा मान लो किस तरह से कोई क्वेश्चन हुआ कि मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है और इसके अंदर हम 3×3 ऑर्डर का ले रहे हैं, ठीक है। कोई मान लेते हैं ये fx है, ये कोई gx है और ये कोई hx है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल fx ले लेते हैं, कैपिटल gx ले लेते हैं और यहाँ पे कैपिटल hx ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ux ले लेते हैं और vx ले लेते हैं। ये सभी क्या है? फंक्शंस है। ये सभी क्या है? फंक्शंस है, ठीक है। ये सभी क्या है? फंक्शंस है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझो कि y है, ये क्या है? y है, ठीक है। हमें निकालना है dy/dx। हमें क्या निकालना है? dy/dx। तो हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे इस तरह से। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy/dx। अब करना ये है कि ये जो एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स क्या है? एक फंक्शन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फंक्शन के फॉर्म में है। यानी कि ये भी x, ये फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है x का। सभी जो एलिमेंट्स जो है एज अ फंक्शन है x का, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक रो में, जैसे इस रो है, इस रो को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी रोज को हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो fx का डिफरेंशिएशन f', gx का डिफरेंशिएशन g', hx का डिफरेंशिएशन h', बाकी चीज़ों को हम एज इट इज रख देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया ux, ये हो गया vx और ये हो गया w(x). तो ये हो गया फर्स्ट रो का। फिर बीच में क्या देना है? प्लस। फिर अगला डिटर्मिनेंट लेना है। अब इस बार सेकंड रो को करना है, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज छोड़ देना है। तो fx, gx और hx एज इट इज रहेगा, और जो हमारा ये है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड वाले को f', g' और h', और नीचे क्या आ जाएगा? ये एज इट इज रहेगा, u(x), v(x) और w(x). फिर अगला है, अगला क्या है कि अब इस पर क्या करेंगे? थर्ड वाले रो को करेंगे। तो ये होगा fx, gx और hx। ये आ जाएगा कैपिटल fx, कैपिटल g(x), कैपिटल h(x). ये आ जाएगा क्या? u'(x), v'(x) और w'(x), ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं डिटर्मिनेंट का। अब देखना, अब अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि मान लो कि ये फंक्शंस हुआ, ये कोई फंक्शंस हुआ मतलब वेरिएबल हुआ, अब बाकी ये रो और ये रो कोई कांस्टेंट हो जाए, मान लो ऐसा हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वाले में दिक्कत ये हो जाएगा जब ये कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल है, तो इन सभी का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप पे इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट में एक आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट का कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। आप लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये पार्ट हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो ये तो हम लोग ध्यान रखेंगे और हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मान लो क्वेश्चंस अगर यहाँ पर रहा sin x, cos x, tan x, इस तरह से रहेगा, यानी कि वेरिएबल रहेगा। अगर मान लो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये सभी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। मतलब सभी का आंसर आएगा 0, यानी कि अगर ये कंप्लीट कांस्टेंट हुआ तो भी इसका आंसर आ जाएगा क्या? 0। तो इसका ये जो फार्मूला था डिटर्मिनेंट का, इससे क्वेश्चन क्लास 12th में तो आता नहीं है। अगर मान लो कभी यूज होता है तो
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले से हम लोग यूज कर लेंगे। वैसे बहुत कम ही यूज होता है, नेग्लिजिबल यूज होता है। तो बस डिटर्मिनेंट का जो डिफरेंशिएशन क्या था वो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।